आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोकैड इंजीनियरिंग ड्राइंग का 10 नंबर का टॉपिक चैप्टर 10 का ऑटोकैड। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसके कुछ आधे जो ऑटोकैड से संबंधित जो बेसिक्स थे उसके जो थ्योरी वाले पोर्शन है उस कवर कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, जिससे वहां से जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो के PDF आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे आज ठीक सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन में ड्राइंग ऑब्जेक्ट लाइक लाइन, सर्कल, आर्क, एलिप्स, रेगुलर, पॉलीगॉन, डोनॉट etc। ये जितने भी कमांड आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं इन सभी कमांड्स के हम वर्क फंक्शन देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कमांड से ही आपको प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुए थे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका सॉल्यूशन कैसे आपको करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है उस क्वेश्चन को, ये सभी हम इस कमांड को सीखते हुए उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम देखेंगे। देखिएगा इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन सभी कमांड्स के ठीक इसी वीडियो में आपको देखने मिलेगा। वो कमांड आप यहीं से सीख कर ही जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई कमांड को पढ़ेंगे फिर उसके बाद अगर को उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आया है तो उसको हम वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में ये लाइन वाले कमांड तक हम वहाँ पे इस टॉपिक को कवर कर लिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसका लिंक इस चैनल का भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वह वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस लाइन वाले क्वेश्चन कमांड से पिछले बार एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं इसके आगे के कमांड्स। ये जो सामने स्क्रीन में दिख रहा है ये डायग्राम, इसी में से पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सॉल्यूशन हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए देखते हैं पी लाइन। अगला कमांड है पी लाइन। दिस कमांड इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स एंड एंटिटी कंप्राइजिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स एंड आर्क। इस पी लाइन का कमांड का यूज़ लाइन और एंटिटी कंप्राइजिंग के लिए किया जाता है, जिसका साथ में कॉम्बिनेशन होता है लाइन एंड आर्क का। आर्क मीन्स जो इलिप्स सर्कल जो होते हैं ना वो सब आर्क में आते हैं, और वो सभी लाइन के साथ विथ कॉम्बिनेशन होता है। पी लाइन आल्सो प्रोवाइड एन ऑप्शन टू ड्रॉ लाइंस ऑफ वेरियस थिकनेस। ठीक है, साथ ही जो पी लाइन जो इस कमांड है वो वेरियस थिकनेस के लाइन ड्रॉ करने के लिए भी ऑप्शन देता है। ये हो गया पी लाइन का फंक्शन। सर्कल। दिस कमांड इज यूज टू ड्रॉ सर्कल डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक, सर्कल कमांड का यूज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग पे सर्कल ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन देता है। जैसे इसका फॉर्मेट होगा कमांड सर्कल टाइप कर दीजिएगा कमांड पे, उसका इंटर दबाइए। अब आप जो सामने जो टाइप्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, TTR, ये सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको कमांड यही रहेगा, इंटर एंड ऑप्शन फॉर स्पेसिफाई अ पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे आपको वो ड्रॉ करना है वहाँ उसको स्पेसिफाई करना रहेगा। इसका कमांड हो जाएंगे डायमीटर, जो रेडियस है, डायमीटर देना है डायमीटर या तो रेडियस, इसका कमांड है। इसको आप अच्छे से देख लिया। और किस अकॉर्डिंग पे उसका सर्कल ड्रॉ करेगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट 3P लिखा है। यूजिंग दिस ऑप्शन अ सर्कल कैन बी फिटेड थ्रू एनी 3 पॉइंट। देखिए 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पे ये 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग दिख रहा है फिगर 5.5 एग्जाम्पल ऑफ 3P।
इस 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ऐसे 2p होता है। ये फिगर 5.6 में देखिए एग्जांपल ऑफ 2p, 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट से मिलता हुआ एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। डायमीटर इज नोन, देन द इन पॉइंट ऑफ द डायमीटर लाइन शुड बी सेलेक्टेड टू ड्रॉ द सर्कल, जैसे इस फिगर में दिखाया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दो कमांड आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, TTR और 4th नंबर का है TTT। इन्हीं में से एक क्वेश्चन पिछले प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। TTR also called tangent radius. This option allows you to pick two tangent line and a radius in order to draw a circle of given radius and tangential to two lines. Tangent radius means दो टेंजेंट दिया रहेगा और एक रेडियस दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो फिगर है वो ड्रॉ करना रहेगा। तो जो टेंजेंट रेडियस के अकॉर्डिंग जो फिगर ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं सर्कल। देखिए आपको फिगर पे 5.5, 5.7 एग्जांपल ऑफ TTR आपको टो टेंजेंट दिया है। जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट मीन्स जो वृत्त है, जो सर्कल है, उसको स्पर्श करते हुए जो दो लाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्कल बनाना है। तो दो स्पर्श रेखाएं दिख रही है TT, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा ये दो टेंजेंट लाइन, उसके अकॉर्डिंग सर्कल ड्रॉ करना है। एक रेडियस दिया हुआ है। तो आप ये याद रखिए TTR फंक्शन का यूज़ किस लिए किया जा सकता है, ऐसा करके आपको पूछ सकता है। तो TTR कमांड इज यूज टू ड्रॉ सर्कल। 4th TTT also called tangent. This command is used to draw circle tangential to 3 given line। जो देखिए 3 TTT का लाइन दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग इस कमांड का यूज़ सर्कल ड्रॉ के लिए किया जाता है। चलिए इसी TT कमांड पे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन रीड कीजिए। tan कमांड इज यूज्ड इन कैट फॉर द ड्राइंग ऑफ। tan कमांड का उपयोग कैड में किस लिए किया जाता है। देखिए ऑप्शन में 4th नंबर ऑप्शन में सर्कल लिखा है। अभी हम रीड करके आए हैं कमांड TTT का, यही है tan। ठीक है, इस tan कमांड का उपयोग यूज़ सर्कल ड्रॉ के लिए किया जाता है। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, कैड में tan कमांड कौन सा आरेखन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त डिजाइन करने के लिए tan कमांड का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, सामने देखिए 147 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। इंग्लिश मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर में हम जो चीज़ इन कराते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। मतलब जो डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं, जिस यूनिट के थ्रू हम कोई डाटा कंप्यूटर में इंटर कराते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। और जहाँ से वापस हमको कंप्यूटर के थ्रू जो डाटा या रिजल्ट शो होता है या दिखाई देता है उसको बोलते हैं आउटपुट। तो इसमें आउटपुट पूछा गया है। मॉनिटर होता है आउटपुट, बाकी सभी इनपुट है। चलिए अब आगे की कमांड देखते हैं। ये हो गया TT कमांड का यूज़। एलिप्स, अगला कमांड है एलिप्स। इट अलाउ यू टू ड्रॉ एन एलिप्स फॉर विच यू स्पेसिफाई द मेजर एंड माइनर एक्सिस। जो मेजर और माइनर एक्सिस है उसको आप स्पेसिफाई करके एलिप्स कमांड के यूज़ से एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा इसका नेम है वैसे इसका फंक्शन है। ठीक है, ये ऐसे याद हो जाएगा। अगला कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये आपको एग्ज़ाम में इस बार देखने मिले। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको सिलेबस में स्पेसिफाई किया भी गया है। देखिए, डू नॉट कमांड
दिस कमांड इज यूज्ड टू ड्रॉ अ फिगर हैविंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड द रीजन बिटवीन टू सर्कल इज शेडेड। ठीक, स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाना डू नॉट का फंक्शन है। ठीक है, डू नॉट कमांड एक ही सेंटर से दो सर्कल ड्रॉ करने के लिए डू नॉट कमांड का यूज़ किया जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए 5.1 जो फिगर है उसमें 5.11 फिगर, दो दो सर्कल दिख रहा है एक दूसरे पे, और उसके बीच में जो गैप है उसको फिल कर दिया गया है ब्लैक कलर से। इसका सेंटर एक ही होगा, मगर यहाँ पे दो सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है, दो वृत्त बना दिखाई दे रहा है हिंदी मीडियम वालों। ठीक, इसका कमांड ऐसा होगा, फॉर्मेट लिखा है नीचे देखिए। कमांड डू नॉट का कमांड ऐसे दीजिएगा, इंटर इनसाइड डायमीटर ऐसे, फिर इंटर अ वैल्यू, आउटसाइड डायमीटर इंटर अ वैल्यू। हो सकता है एग्जांपल में इसको आपको इस प्रकार से दिया रह सकता है, इनसाइड डायमीटर 1.0, आउटसाइड डायमीटर 2.0। इंस्ट्रक्शन ऐसा लिख दिया रहेगा, इनसाइड और आउटसाइड को हटा दिया रहेगा। हो सकता है कि इनसाइड सर्कल का डायमीटर कितना है, आउटसाइड सर्कल का डायमीटर कितना है, ऐसा करके आपको पूछ सकता है, तो यह याद रखिएगा। मगर जनरली आपसे डू नॉट कमांड का फंक्शन क्या है ऐसे आपको पूछ सकता है, याद रखिए इसका वर्क को। पॉलीगॉन्स, polygon, this command is used to draw polygons. The number of side of the polygons can be in the range of 3 to 1024। ठीक, मतलब दो से ज़्यादा जो साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगॉन्स। तो ऐसे दो से ज़्यादा साइड के जो फिगर ड्रॉ करने के लिए जिस कमांड का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं पॉलीगॉन्स, जिसके रेंज 3 to 1024 तक हो सकता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इसका फंक्शन पूछा जा सकता है, इसमें कोई विशेष और पॉइंट तो है ही नहीं। चलिए अगला कमांड देखते हैं। रेक्टेंगल, दिस कमांड इज यूज्ड टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर पॉलीलाइन विच chamfered और फिल्टेड कॉर्नर एलिवेशन थिकनेस और विड्थ। थिकनेस और विड्थ के अकॉर्डिंग आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल कमांड का यूज़ किया जाता है। डीटेक्स कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डीटेक्स कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट मैसेज ऑन द ड्राइंग। याद रखिए डीटेक्स कमांड का यूज़ टेक्स्ट मैसेज ऐड करने के लिए किया जाता है ड्राइंग पे। फॉर्मेट डीटेक्स, इसका फॉर्मेट इस प्रकार रहेगा। ठीक, इसका फंक्शन बस याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर यूटिलिटी कमांड, क्लासीफाई द यूटिलिटी कमांड। कौन कौन से यूटिलिटी कमांड होते हैं जो हमको हेल्प कर सकते हैं। इसका आंसर है, यूटिलिटी कमांड आर दोज कमांड विच कंट्रोल द बेसिक फंक्शन ऑफ AutoCAD। दिस कमांड प्रोवाइड असिस्टेंस टू सेट द डिफरेंट वेरिएबल इन AutoCAD। फॉलोइंग आर द यूटिलिटी कमांड एंड द 3 फंक्शन। ठीक है, मतलब जो यूज़र है उनको हेल्प करने के लिए कौन कौन से कमांड होते हैं, वो ये 5 टाइप्स के कमांड है। फर्स्ट हेल्प, सेकंड इंड, थर्ड क्विट, फोर्थ सेव, फिफ्थ लिमिट। चलिए इन सभी का फंक्शन देख लेते हैं। हेल्प, लिस्ट ऑफ ऑल AutoCAD कमांड, दिस कैन बी यूज्ड इन केस यू हैव फॉरगॉटन एनी ऑफ द कमांड। ठीक है, हेल्प कमांड का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आप कोई कमांड को फॉरगेट कर गए हैं, मतलब भूल गए हैं तब, तो वहाँ पे कमांड आप टाइप करिएगा हेल्प, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। सेकंड इंड, रिटर्न टू द मेन मेनू एंड अपडेट द ड्राइंग फाइल। आप मेन मेनू में जाकर आप अपडेट कर सकते हैं अपने ड्राइंग फाइल को, तो इसलिए आप इन कमांड का यूज़ करेंगे। क्विट, रिटर्न टू द मेन मेनू
विथआउट अपडेटिंग द ड्राइंग फाइल। ठीक है, अगर आप ड्राइंग को अपडेट नहीं करना चाहते और मेन मेनू में जाना चाहते हैं तो आप क्विट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सेव द करंट ड्राइंग एंड रिमेन इन द ड्राइंग। एडिट स्क्रीन फॉर फर्दर एडिटिंग। जैसे हम वर्ड या एक्सेल में काम वर्क करते रहते हैं, ठीक उसी टाइम हम उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कमांड को सेव या सेव अस को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो करंट में जो वर्क करते रहते हैं वो सेव हो जाता है और साथ ही हम उसी टाइम उस पेज पे भी वर्क या एडिट कर सकते हैं। सेव वर्क कैट भी वही करता है, सेव कमांड का उपयोग सेव करने के लिए कर सकते हैं। फिर लिमिट, अलाउ टू चेंज द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द ड्राइंग एरिया वाइल वर्किंग ऑन अ ड्राइंग। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट को चेंज करने के लिए लिमिट कमांड का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 30 में जो जो कमांड दिख रहा है वो सभी का फंक्शन देखते हैं। अगला कमांड है अरे। ठीक है, याद रखिएगा ये अरे कमांड भी बहुत आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी कमांड पिछले बार आपके क्वेश्चन पेपर में आया था। पिछले क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम जो हुआ था 2016 में, वहाँ पे एक इस कमांड से एक क्वेश्चन आया था। किस टाइप का वो क्वेश्चन था वो देखते हैं। पहले इस कमांड का फंक्शन समझ लेते हैं। द अरे कमांड इज़ यूज टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगुलर आर पोलर फैशन। ठीक है, मतलब अरे कमांड का यूज़ मल्टीपल कॉपीज़, मतलब जो एक कॉपी है उसका मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए अरे कमांड का यूज़ किया जाता है। समझ गए आप इसका फंक्शन। चलिए वो क्वेश्चन कौन सा था वो देख लेते हैं। देखिए सामने स्क्रीन पे प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है 2016 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 127 अरे कमांड इज़ यूज टू क्रिएट। ठीक है, अरे कमांड का यूज़ किस लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड में मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। मल्टीपल कॉपीज़ मतलब जो एक ऑब्जेक्ट है उसका मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए अरे कमांड का यूज़ किया जाता है। अभी हम कमांड देख क्या है, वहाँ पे भी ऐसे सेम लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। हिंदी मीडियम वाले, अरे कमांड का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं की कई प्रतियां या कई कॉपी बनाने के लिए अरे कमांड का प्रयोग किया जाता है। वो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे कमांड से रिलेटेड पूछा गया है। देखिए अभी इस सामने स्क्रीन पे देखिए एग्जाम्पल फिगर 5.15 में सामने स्क्रीन में दिख रहा है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक गोला है। अब अरे कमांड आप टाइप किए तो इस गोले का वो मल्टीपल कॉपी बना देगा। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में देखिए राइट हैंड साइड में आपके जो एक गोला था वो अब 6 गोले हो गए हैं, 6 गोले हो गए हैं। तो एक जो सर्कल है उसके 6 सेम कॉपी बन गए। ठीक है, इसलिए अरे कमांड का उपयोग किया जाता है। ये रेक्टेंगुलर कॉपी हो गया। और पोलर अरे, द पोलर अरे अरेंज द ऑब्जेक्ट अराउंड अ पॉइंट इन अ सर्कल पैटर्न। पोलर अरे का क्या हो जाएगा, जो एक सर्कल में जो एक पॉइंट है, जो एक लाइन रहेगा उसको सर्कुलर पैटर्न में वो अरेंज कर देगा। द पोलर अरे अरेंज द ऑब्जेक्ट अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट के आसपास ही सर्कल पैटर्न में वो उसको अरेंज कर देगा। तो वो देखिए किस टाइप से वो अरेंज करेगा। देखिए जैसे ही हम पोलर अरे इंटर करेंगे कमांड पे, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये सामने दिख रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए एक 2 लाइन का सर्कल है और पोलर कमांड का यूज़ करते हैं तो उसी पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को लेते हुए जो 2 लाइन दिख रहा है उसी को मल्टीपल कॉपी उसका बना देगा और एक सर्कुलर पाथ में वो अरेंज हो जाएंगे। अगला कमांड है अलाइन। इट मूव्स एंड रोटेट द ऑब्जेक्ट टू अलाइन विथ अदर ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अलाइन करने के लिए अलाइन कमांड का उपयोग किया जाता है। इट मूव एंड रोटेट द ऑब्जेक्ट टू अलाइन, ठीक है। इट मूव करेगा और उसको रोटेट करके एक लाइन पे उसको ऑब्जेक्ट को वो अरेंज कर देगा। ब्रेक, ब्रेक कमांड, दिस erases part of object or split an object in two parts. From the modifying toolbar, choose the break fly out. कमांड आप इंटर करेंगे ब्रेक। अब जैसे ही ब्रेक कमांड आप इंटर करते हैं उसके बाद जो देखिए ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसको बीच से वो कट कर दे रहा है, ब्रेक कर दे, तो इस प्रकार से वो दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, राइट हैंड साइड में देखिए वो कट गया, वहाँ से ब्रेक हो गया। कॉपी, कॉपी कमांड का यूज़ कॉपी करने के लिए किया जाता है। द कॉपी कमांड इज़ यूज टू क्रिएट वन मोर रेप्लिका ऑफ एनी ड्राइंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसका एक से ज़्यादा रेप्लिका या कॉपी बनाने के लिए कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। चैम्फर, ये भी कमांड आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैम्फर कमांड, दिस command allow you to join two non-parallel line with an intermediate line or a B level। ठीक, इसके एग्जांपल दिए गए हैं, क्या डायग्राम के साथ नहीं है, याद रखिएगा। दो नॉन पैरेलल जो लाइन होंगे, मतलब जो समान डिस्टेंस में नहीं होंगे लाइन, उसको ज्वाइन करने के लिए चैम्फर कमांड का उपयोग किसी थर्ड लाइन के थ्रू उसको ऐड करने के लिए चैम्फर कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक, चैम्फर कमांड का उपयोग टू नॉन पैरेलल लाइन को ज्वाइन करने के लिए चैम्फर कमांड का यूज़ किया जाता है। 6, इरेज, इरेज कमांड इज यूज टू इरेज रिमूव द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ड्राइंग। इरेज कमांड का उपयोग ऑब्जेक्ट को रिमूव करने या इरेज करने के लिए किया जाता है। एक्सटेंड, एक्सटेंड कमांड का यूज, दिस कमांड अलाउ यू टू elongated द एग्जिस्टिंग ड्राइंग एंटिटी लाइक लाइन, पॉलीलाइन और आर्क until they meet a specified boundary। जब तक उस लाइन को तब तक बढ़ाते रहना है जब तक कि उसको बाउंड्री नहीं मिल जाता। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, कोई लाइन दिया है उसको तब तक आप बढ़ाते रहिए जब तक कि उसको कोई बाउंड्री नहीं मिल जाता, इसलिए एक्सटेंडेड कमांड का यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे सामने स्क्रीन पे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, जिस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, पर में देखिए जो ए बी है उसको हम सेलेक्ट किए और उसको जो ए बी सी डी जो ये बाउंड्री है वहाँ तक हम उसको बढ़ाकर इस प्रकार लाए। ठीक, एक्सट्रूड, अगला कमांड है एक्सट्रूड। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट यूनिक सॉलिड प्रिमिटिव बाय एक्सट्रूडिंग existing two-dimensional object। extrude also creates solid by extruding two-dimensional object along a specified path। we can extrude multiple objects with extrude। ठीक है, टू डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सट्रूड करने के लिए एक्सट्रूड कमांड का यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोड, दिस एक्सप्लोड कमांड इज यूज टू सेपरेट अ ग्रुपेड ऑब्जेक्ट इनटू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। जो ग्रुपेड जो ऑब्जेक्ट है उसको सेपरेट करने के लिए इस एक्सप्लोड कमांड का यूज़ किया जाता है। जैसे पॉलीगॉन है, जैसे 6 साइड्स के कोई पॉलीगॉन है, उसको अलग सेपरेट 6 लाइन बनाने के लिए इस एक्सप्लोड कमांड का यूज़ किया जाता है। फिलेट, अगला कमांड है फिलेट। दिस कमांड इज यूज टू राउंड एंड फिलेट द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए पहले ऑब्जेक्ट में देखिए सिंपल सा एक दो लाइन है वो कॉर्नर से जुड़ा हुआ है। अब इस कॉर्नर जो दोनों का जो कॉर्नर है दोनों लाइन का
उस एज को आपको राउंड करना है तो इस फिलेट कमांड का यूज़ करके आप उसको राउंड कर सकते हैं। देखिए अब ये जो दोनों का जो पॉइंट वाला दोनों जो लाइन मिरर है वो एक सर्कल राउंड में मिलते हुए दिख रहा है, राउंड होते हुए वहाँ से टर्न होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार राउंड करने के लिए इस फिलेट कमांड का यूज़ किया जाता है। फिल दिस कंट्रोल fill command, this control the filling of multi lines trace solid and white polylines। ठीक है, किसी और लाइन या ट्रेस या सॉलिड लाइन का फिल करने के लिए फिल कमांड का यूज़ करते हैं। लेंथेन इट चेंज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इंक्लूड एंगल ऑफ आर्क्स। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ को आपको चेंज करने के लिए लेंथेन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मिरर द मिरर कमांड इज यूज टू गेट अ मिरर कॉपी ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका मिरर कॉपी बनाने के लिए आप इस मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मिरर कॉपी कैसे बनाएंगे, देखिए सामने जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपको सिमेट्रिकल मिरर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑब्जेक्ट दिया है, उसका मिरर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये ऑब्जेक्ट है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसका मिरर ऑब्जेक्ट में राइट हैंड साइड बन जाएगा। दिख रहा है आपको फिगर में, जो लेफ्ट भाग है इस साइड जो टर्न हुआ है उसका फेस है, वो जब इसका मिरर ऑब्जेक्ट बनेगा, देखिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मिरर ऑब्जेक्ट, तो वो राइट साइड में टर्न हो जाएगा मिरर ऑब्जेक्ट। ठीक, मूव अगला कमांड मूव द मूव कमांड इज यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ऑफसेट द ऑफसेट कमांड इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल etc टू बी स्पेसिफाइड डिस्टेंस। ऑफसेट कमांड का यूज़ पैरेलल लाइन या आर्क या कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। रोटेट कमांड दिस कमांड इज यूज टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ स्पेसिफाइड एंगल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट में आप एक स्पेसिफाइड एंगल के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं, इसलिए रोटेट कमांड का यूज़ करते हैं। आप दिए हुए कोण के आधार पे कोई ऑब्जेक्ट को मोड़ना चाह रहे हैं तो इसलिए रोटेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेच कमांड इज यूज टू मूव वन मोर वर्टिसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल लीविंग द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अनचेंज्ड। जो ऑब्जेक्ट है उसके रिमेनिंग पार्ट को ठीक है द स्ट्रेच कमांड इज यूज टू मूव वन मोर वर्टिसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल लीविंग द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अनचेंज्ड। देखिए जो स्ट्रेच कमांड है उसका उपयोग, सामने फिगर दिख रहा है आपको, इस फिगर के बाकी साइड्स को स्थिर रखकर उसके एक साइड्स को स्ट्रेच कर चेंज करना है, स्ट्रेच कमांड का वर्क है। देखिए सामने आपको सेलेक्ट वर्टिसेस लिखा है, यहाँ पे एरो का साइन लगाकर उस एरो के साइन से आप इस कॉर्नर को स्ट्रेच कर सकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट चेंज होकर इस प्रकार के स्ट्रेच होकर इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ट्रेस कमांड 18 द ट्रेस कमांड इज यूज टू क्रिएट सॉलिड लाइन। ट्रेस कमांड का यूज सॉलिड लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। ट्रिम दिस कमांड अलाउ यू टू शॉर्टन एन ऑब्जेक्ट टू मीट अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको शॉर्ट कर सकते हैं आपको आपके रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ट्रिम का फंक्शन है, आपको जो ऑब्जेक्ट है आप उसको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे आपको ये ऑब्जेक्ट दिया है सामने स्क्रीन पे, सभी का नेम देखिए सामने ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके आउटर साइड पे JKL देखिए JKLI ऐसा अलग और एक्स्ट्रा लाइन बाहर निकला हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को आप ABCD तक ही स्थिर रखना चाह रहे हैं तो इस ट्रिम कमांड का यूज़ करके वो जो JKL जो लाइन आउटर में निकला हुआ था
उस टिन कमांड का यूज़ करके आप सिर्फ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। स्केल 20 command 20 scale. The scale command is used to change the size of an object or a group of object. जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज को चेंज कर सकते हैं या जो ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं स्केल कमांड की यूज़ से। आप देखिए ये स्केल कमांड भी पिछले एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं कैसा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज़ द स्केल कमांड इन ऑटोकैड यूज्ड फॉर। स्केल कमांड का उपयोग ऑटोकैड में किस लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, टू रिड्यूस आर इलार्ज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए स्केल कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑटोकैड में स्केल कमांड किसके लिए उपयोग की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 देखिए, वस्तु का आकार कम करने या बढ़ाने के लिए स्केल कमांड का उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 150 जो स्केल कमांड से पूछा गया था। देखिए सामने स्क्रीन पे और जो इम्पोर्टेंट कमांड्स है वो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये आपके इस बार जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें इस बार के प्रिंसिपल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 से जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें यह कमांड पूछा जा सकता है। तो ये कमांड बाकी को हम पीडीएफ के माध्यम से आपको शेयर कर देंगे। आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन किया गया है। तो जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। इसके बाकी के कमांड्स आपको पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। बस 2-4 कमांड्स ही बचे हैं, इनमें से ये जो 4 कमांड दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए सामने स्क्रीन पे, के बाद ये 4 कमांड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके स्टेटमेंट को आप कमांड्स के फंक्शन को पढ़ सकते हैं। चलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से कंटिन्यू वीडियो लंबा नहीं कर सकता। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।